नमस्कार। जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में फैले हुए छात्रों के उग्र आंदोलन को आज तीसरा चौथा दिन हो गया है और छन छन की खबरें वहां से बाहर आ रही हैं। पुलिस वालों के फूटे हुए सर और टूटे हुए हाथ पैरों की हड्डियों के वो फोटोग्राफ्स और वीडियोस तो बाहर आ ही रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी सुनते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं, अपोजिशन के नेता लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, उन्हें देखने जा रहे हैं। तो पुलिस और स्टूडेंट्स की भिड़ंत तो समझ में आती है कि भाई जब दोनों सामने आमने होंगे और इतना हीटेड एटमॉस्फेयर होगा तो दोनों में थोड़ी बहुत भिड़ंत भी अगर हो जाए तो इस तरह के सिर्फ टॉवल वाले कांड हो सकते हैं, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, क्यों? फीमेल रिपोर्टर्स के साथ अभद्रता, अशोभनीय हरकतें सामने आई हैं और ऐसी भी आई हैं कि इवन मेल रिपोर्टर्स को भी वहाँ से दौड़ा कर भगाया जा रहा है, रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही है। क्यों नहीं करने दी जा रही है? क्योंकि वहाँ पर भाई मीडिया तो सबको चाहिए होती है ना। जो भी आंदोलन कर रहा है उसको क्या चाहिए कि उनकी फुटेज बने, उनकी फोटो छपे, उनको बड़े से बड़े मीडिया हाउसेस से कवरेज मिले। पर ये लोग मीडिया कवरेज नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि इनके पास बहुत कुछ छुपाने के लिए है। क्या है वो छुपाने के लिए? पहली चीज, अगर आप जंतर मंतर पर जाएं तो वहां पर जो प्लाकार्ड लिए हुए लोग दिखाई देंगे, जितने भी प्लाकार्ड आपको हाथों में दिखाई देंगे, उनमें से किसी भी प्लाकार्ड पर कोई भी ऐसा नारा नहीं लिखा हुआ है जो कि अशोभनीय या अभद्र भाषा का जिसमें इस्तेमाल ना किया गया हो। ठीक है, ये तो एक बात है। वहाँ पर आपको आम बोलचाल में आपस में ये बच्चे गाली गलौज, हंसी मजाक में करते हुए दिखाई दे जाएंगे। आपस में सब दोस्त हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बच्चे हैं, दोस्त तो होंगे ही। लेकिन लड़कियों को गोदी में उठाकर स्लोगन चैंटिंग की जगह पर ले आना उनको, या किसी ने अच्छा भाषण दे दिया तो उसे तुरंत वहीं पर हग कर लेना लड़के लड़कियों का पब्लिकली, ये सब बातें शायद नहीं चाहते वो कि उनके घर परिवार के लोग भी देखें या जाने। क्योंकि हमारे घरों के बच्चे ऐसे तो नहीं होते, लेकिन ये बच्चे ये सब काम वहाँ पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं नहीं पता मुझे। अच्छा, इनके लिए जो खाना वहाँ पर डिलीवर हो रहा है वो दिन भर हजारों की तादाद में स्विगी और जोमेटो से हजारों डब्बे खाने के वहाँ पर डिलीवर हो रहे हैं, जो नहीं पता किसने ऑर्डर किए, कहाँ से ऑर्डर किए, कौन उनका पेमेंट कर रहा है। ऐसी अनवेरीफाइड सोर्सेज से रिपोर्ट खबरें हैं कि इनके पेमेंट्स दुबई और कतर से हो रहे हैं। मैं उसको वेरीफाई नहीं कर रही हूँ, ये चेक करने का विषय है। तो खाना आ रहा है, आप अश्लील हरकतें वहाँ कर रहे हो, आप मीडिया को परेशान कर रहे हो, महिला रिपोर्टर्स को आप टारगेट कर रहे हो। ये सब काम क्या नीट के छात्रों के हो सकते हैं? हम सबके आसपास कोई ना कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन करता हुआ हम जानते होंगे। ये लोग कितनी मेहनत दिन रात करते हैं, इनके माता पिता इनके साथ किस कदर लगे हुए होते हैं, हम सब ने देखा है। क्या उनकी इस तरह की भाषा होती है? इतनी मतलब गाली भी छोटा शब्द है एक्चुअली उन शब्दों के आगे जो शब्द ये लोग बोल रहे हैं, कैमरे पर बोल रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं ये सब शब्द बोलकर। तो नीट के बच्चे तो बहुत संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उन्हें तो किताबों के अलावा कुछ और दिखा ही नहीं हुआ होता है जीवन में। तो इस तरह की भाषा कौन बोल रहा है? तब फिर मुझे याद आता है हमारे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी का एक स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को 2.5 फ्रंट पर लड़ाई करने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। 2 फ्रंट तो हम सब जानते हैं, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, और हाफ फ्रंट है वो इंटरनल हमारे दुश्मन जो हमारे घर में ही बैठे हैं, हमारी खा रहे हैं और हमारे ही दुश्मन बने हुए हैं। ये ना जो भी कुछ हो रहा है जंतर मंतर में, ये उसी हाफ फ्रंट का करा धरा है। मानिए मेरी बात। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप मुझे मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि नीट के छात्र हैं सिर्फ जो वहां बैठे हुए हैं? आप ऐसा महसूस करते हैं? मुझे प्लीज बताइएगा। थैंक यू। जय श्री राम।